परम आदरणीय साथियों, आत्मीय प्रणाम। हमेशा की तरह इस बार फिर से आपके बीच आया हूं। मैं आपके बीच आज जिस चीज को लेकर के आया हूं वो निश्चित रूप से जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए और भौतिक उन्नति करने, दोनों चीजों को आगे बढ़ाने के लिए ये नंबर आपके और हमारे जीवन में बहुत आवश्यक होता है। जी हाँ, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं 3 नंबर के ऊपर। ये है तो आपके जीवन में क्या है, ये नहीं है तो आपके जीवन में क्या क्या होगा, और अगर नहीं है तो क्या क्या रेमेडीज है जिनको आप करके और जीवन में इस नंबर की फ्रीक्वेंसी को अपने साथ एड ऑन कर सकते हैं। देखिए, 3 नंबर जो है ग्रहों की व्यवस्था में इसे देवगुरु बृहस्पति का दर्जा दिया गया है। तो 3 नंबर जो है बृहस्पति है, देवगुरु है। देवगुरु है मतलब देवताओं के गुरु हैं, और जो इंसान देवताओं का गुरु हो उसकी योग्यता और उसकी क्वालिटीज और उसकी गुणवत्ता, उसकी विशेष योग्यता के बारे में संशय किया ही नहीं जा सकता है। तो जो देवताओं के गुरु हैं, इनके गुण क्या क्या हो सकते हैं या गुरु के गुण क्या क्या है, चलिए आप इस तरीके से समझिए। नंबर 1, गुरु जो है वो ज्ञान देता है, मतलब दे आर फुल ऑफ नॉलेज। अद्भुत नॉलेज के मालिक होते हैं, इनके पास अधिकतम क्षेत्रों का नॉलेज होता है, और जिस क्षेत्र को ये पढ़ाते हैं उसमें तो ये मास्टर होते हैं। ठीक है, तो एक तो गुरु से आपको नॉलेज मिलता है, मतलब 3 नंबर से रूल होने वाले लोग ज्ञानी होते हैं। दूसरी चीज, गुरु है तो कम्युनिकेशन तो अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि जो पढ़ाता है उसका कम्युनिकेशन अच्छा ना हो ये कैसे हो सकता है। तो अच्छा कम्युनिकेशन होगा, अच्छा नॉलेज होगा, और साथ ही साथ एक अच्छी लीडरशिप भी होती है। अच्छी लीडरशिप होती क्योंकि वो ढेर सारे लोगों को लेकर के बैठते हैं, पढ़ाते हैं। तो लीडरशिप नहीं होगी तो इतने सारे लोग आपका कहना कैसे मानेंगे या आपको फॉलो कैसे करेंगे। इसके साथ ही साथ गुरु जो होते हैं इनके पास इंट्यूशन होता है, क्या होने वाला है, कोई क्या सोच रहा होगा, किस तरीके से होगा, ये इनको पहले से ही आभास हो जाता है। तो यहां आपको इस बात को समझ लेना चाहिए। तो ऐसी ढेर सारी योग्यताएं गुरु के साथ में होती है। अब नहीं है तो क्या हो गया, नहीं है तो फिर आपके पास नॉलेज की कमी होगी, नहीं है तो पढ़ाई आपकी अधूरी छूट जाएगी, आप बहुत अच्छी हायर एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। पढ़ने की इच्छा भी होगी तो कारण ऐसे बन जाएगी जिसकी वजह से आप बहुत बड़ी एजुकेशन हासिल नहीं कर पाएंगे। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं होगा, आप बहुत अच्छा आप बहुत अच्छे से अपनी बात को किसी को समझा नहीं पाएंगे, आपकी बात की वैल्यू नहीं रहेगी, आत्मविश्वास में कमी होगी, इंट्यूशन का कोई नाता कहीं से कहीं तक नहीं होगा। ये तमाम सारी चीज़ होगी। चलिए आइए अब बात करते हैं कि ये चीज़ ना हो इसके लिए क्या क्या रेमेडीज़ हैं और हमें क्या क्या कर लेना चाहिए। तो चलिए रेमेडीज़ पर बात करते हैं। बस मुख्य बात यह है कि रेमेडीज़ में कोई खर्चा नहीं है और न किसी तरीके से आपको विशेष प्रयास करना, बस रात दिन की जिंदगी का हिस्सा बनाइए और आगे बढ़ जाइए। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच। बात कर रहा हूं रेमेडीज की कि वो कौन कौन सी रेमेडीज हैं जिनको करने से आप 3 नंबर से बाहर आ सकते हो और 3 नंबर की फ्रीक्वेंसी का फायदा उठा सकते हो। बात करते हैं। नंबर 1, सबसे पहली रेमेडी जो आपको करना चाहिए वो ये है कि हमेशा अपने गुरु का सम्मान करें। अब देखिए, आपने कहा हमारे तो गुरु पता नहीं कौन है, कहाँ थे या कब है, अब तो हमें पता ही नहीं है। गुरु तत्व का सम्मान करें, गुरु को प्रणाम करें। जो पूरी दुनिया में जो गुरु हैं आप उनका भी सम्मान कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं है तो आप मंदिर जाइए और शंकर जी को अपना गुरु बनाइए, या जिस ईश्वर में आपकी श्रद्धा है उनके दर्शन करिए और उनको पूज करके आइए, तो आपका गुरु तत्व जो है वो मजबूत होता है। ठीक है, तो ध्यान दिए, कई बार होता है आपको कोई गुरु तुल्य मिल जाए। देखिए, पिता है या जो गुरु तुल्य जो पदवी होती है, तो खुद के गुरु नहीं भी है तो आप उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, तो आप जीवन में इस कमी को पूरी कर पाते हैं। रेमेडी नंबर 2, देखिए दूसरी रेमेडी यह है कि जो गुरु है ये येलो कलर जो है वो इनको डिनोट किया गया है, ये येलो कलर के होते हैं। तो आप जब भी मौका है कोशिश कीजिए कि आप पीले कलर के कपड़े जो हैं वो पहनने का प्रयास करें, मतलब अपने कपड़ों में इन्वॉल्व करें। आपके गारमेंट्स येलो कलर के हो सकते हैं, आपका कोई शर्ट लाइट येलो कलर का हो सकता है। जो भी आप करते हैं उसमें कोशिश कीजिए कि आप येलो कलर का रुमाल रख सकते हैं, पर आप रखिए साथ में। तीसरी रेमेडी जिसके बारे में मैं आपसे बात करूं कि आप केले का उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। बनाना, रोज एक बनाना खा लिया। अगर आपको नहीं बनाना सूट करता तो आप बनाना का दान भी कर सकते हैं। जब आप बनाना का दान करते हैं तब भी आप गुरु को अपनी ओर
आकर्षित करते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो इलायची का भी प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। जब आप इलायची का भी प्रयोग करते हैं, देखिए कई बार होता है कि कोई मौका आता है तब आप इलायची खाते हैं। आप इलायची अपने जेब में रख लीजिए, ज़्यादा कदा जब इच्छा हो एक आधी इलायची आपने खा ली, अच्छा होता है। मुंह का फ्रेगनेंस भी बदलता है। किसी से नज़दीक बातचीत करते हैं तो वहाँ भी आपकी सुरक्षा हो जाती है। तो इस तरीके से आप इन रेमेडीज़ को करके और गुरु तत्व को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और इस मिसिंग नंबर का आप जो है एनहांसमेंट अपने अंदर करके और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ इस तरह की चीज़ के बारे में बात करें तो आप येलो कलर का तिलक अपने चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं। येलो कलर की बिंदी लगाएं, तिलक लगा लें। आप ये भी चीज़ कर सकते हैं जिससे आप उस तत्व को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मौका आ जाए तो अपने हाथ के अंदर आप दाहिने हाथ में आप येलो कलर का धागा भी जो है वो बांध सकते हैं। उसको 3 राउंड आप कर लें और 3 राउंड करके और अपने हाथ में उसको यूज़ कर लें। सो दीज आर द रेमेडीज जो आपको 3 नंबर आपकी तरफ आकर्षित करने में मदद करती है और आप फिर अपना कम्युनिकेशन भी अच्छा कर पाते हैं, आप फिर अपनी लीडरशिप अच्छी कर पाते हैं, आप नॉलेज में भी अपने आप को आगे बढ़ा पाते हैं और दूसरी भी ढेर सारी योग्यताएं गुरु के अंदर ले सकते हैं। लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। अगर आप किसी भी तरह का कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझे आवाज़ दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो आप हमेशा भारत देश के ढेर सारे शहरों में हमारी वर्कशॉप्स होती रहती हैं। किसी भी एक वर्कशॉप में आइए, 4 दिन के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने आप को तरबतर कीजिए इस नॉलेज के साथ में और उसके बाद देखिए एक करियर के रूप में आप कैसे अपने आप को स्थापित कर सकते हैं या फिर आप अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं इस विद्या का उपयोग करके। मिलता हूं बहुत जल्दी आपसे अगले मिसिंग नंबर क्या क्या और उनकी रेमेडीज क्या क्या इसको लेकर के। तब तक आत्मीय प्रणाम।